चलिए सभी लोग ध्यान देंगे। कल हमने इस चैप्टर का लगभग इंट्रोडक्शन के साथ साथ 4.1 का क्वेश्चन और 1 भी देखे थे हम लोग। तो प्यारे बच्चे जो भी क्लास 9th में होंगे और उनको मैथ्स में समस्या होगी तो उन सारी समस्याओं का समाधान द पाइनियर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लेकर हम आ रहे हैं। प्रत्येक दिन डेली आप अपने क्लास को देख करके अपने मैथ्स के स्कोर को बेहतर कर सकते हैं, चाहे आप 9th में हो या 10th में हो या 12th में हो। हमारे यूट्यूब चैनल द पाइनियर क्लासेस में से सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑल सब्जेक्ट के क्लासेस चलाई जाती है। तो प्यारे बच्चे जो भी लोग हो एक एक बातों को आज ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग का चैप्टर नंबर जो आपका 4 है इसका तीसरा दिन है, यानी कि इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले डे 1 डे 2 देख चुके हैं और आज डे 3 की बारी है ना, तीसरा दिन। और हम लोग कल 4.1 का एक क्वेश्चन देखे थे और आज उसके आगे देखने का प्रयास करेंगे, है ना। बाकी जो लोग आज की क्लास में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस क्लास के खत्म होने के बाद डे 1 और डे 2 भी देख लीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं। सर आपको पूरा पढ़ा दिया गया था ये सर, ये कल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। तो ध्यान से एक एक चीजों को आप लोग देख सकते हैं। देखिए बहुत आसान सवाल है, एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। देखिए भैया क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे बाबू, हमरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको जो भी समीकरण दिया गया है उसको करना क्या है भैया, तो पहले सजा धजा के उसको ठीक करना है, यानी कि पूरा क्रीम पाउडर मार के मुंह थोबड़ा थोबड़ी चमका देना है, यानी कि इस रूप में लेकर के आ जाना है। उसके बाद प्यारे बच्चे क्या करना है, और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी का मान बताना है। इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है, तुम कहोगे हाँ देखना कैसे, देखा अच्छा 1 नंबर सवाल यहाँ है ना, हो बताओ कि 2x प्लस में 3y बराबर 9.35 के ऊपर रेकरिंग है कि ना। अब होनी है बराबर के होने, बहुआ क्या चीज में है, हो प्लस में, क्या चीज में बुआ हो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी इसको 1 सेकंड रुको, कहने किसने कॉल कर दिया। देखिए यहां पर भैया मोरे, यहां पर देख लीजिए, तो उधर आपका 9.35 जो ऊपर रेकरिंग है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या 2x प्लस में 3y माइनस में 9.35 के ऊपर रेकरिंग बराबर में 0। किसी को डाउट, किसी को दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। अब हेनिया कुछ बचा नहीं तो क्या लिखेंगे 0। अब एक बात बताओ, बन गया, देखा बन गया, देख ला। अब लिखेंगे क्या हो, देखा इस रूप में आ गया कि नहीं आ गया, ax प्लस में by प्लस सी बराबर 0, इस रूप में आया कि नहीं आया हो। अब लिखेंगे इतना से तुलना करने पर अब तो ये बात बताओ भैया, x के साथ भाई जब का है जी क्या है 2, आई यहाँ एक साथ क्या हुआ a, यानी कि a का जगह कौन लिया 2, तो a का मान कितना हो गया 2। किसी को डाउट। अब सुना विश्वा, y के साथ यहाँ क्या है b और यहाँ y के साथ 3, अब वो y के b के मान क्या हो गया, यहाँ पे b के मान हो गया आपका 3। अब ला c अकेला है, किसी के साथ नहीं है, देखा हाई क्या किसी के साथ है नहीं, ये भी क्या है अकेला है,
तो भैया सी की जगह कौन आ गया? आपका सी की जगह आ गया 9.35 के ऊपर इनका चीज में माइनस में। यही बस आपका हो गया आंसर, बस बन गया। क्या बोला? समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बताइए जरा सा आप लोग। कुछ करना नहीं है, एक सेकंड जरा सा आप लोग वेट करेंगे। चलिए, क्या ये बातें समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? हाँ, एक बार फिर से, क्या इसी को समझाएं या किसी और को समझाएं? चलो एक बार इसको भी समझ ला, किसी और को भी समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिए। चलिए, आपने बोला ना भाई मैं देखिए यहां पर देखिएगा भैया, आपका 2x प्लस में 3y बराबर 9.35 के ऊपर रेकरिंग है। हमको कुछ करना नहीं है, हमको कुछ नहीं करना है, हमें इस रूप में लेकर के केवल आना है। तो सिंपल सी बातें हैं। यहां पर देखिए है 2x के लिए 2x प्लस 3y के लिए 3y, उधर ही आपका प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि माइनस में 9.35 के ऊपर रेकरिंग। क्लियर? जब हमने इस तरीके से सजाया, बराबर में क्या बच गया आपका? 0, कुछ है ही नहीं तो 0। अब भैया क्या हो, अब देखिए ax प्लस में by, देखिए प्लस में c बराबर 0 से क्या करेंगे जी? तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो तुलना जब करेंगे है ना, करने पर तो हमको पता चला क्या भैया कि यहाँ x के साथ में 2 है और यहाँ x के साथ में a है, यानी कि a का जगह किसने ले लिया? 2 ने। हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चे कि a का मान क्या आपका हो गया? 2। किसी को डाउट, किसी को दिक्कत? यहां पर देखिए भैया, ये आपका y के साथ में b है और यहाँ y के साथ में आपका 3 है, तो भैया लिख सकते क्या हो? है b की जगह किसने लिया है? आपका 3 ने। कहा हो? और यहां पर देखा गया क्या कि भैया ये किसी के साथ नहीं है, यानी कि c की जगह किसने लिया? आपका 9.35 के ऊपर रेकरिंग वाला ने ले लिया। हम लिख सकते हैं c का मान क्या? 9.35 के ऊपर रेकरिंग। बस यही आपका आंसर हो गया। लेकिन याद रखिए ये माइनस में, तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस जाएगा। ओके, किसी को डाउट? इसमें से बताइए किसको समस्या है, किसको समझ में नहीं आया? एक बार आप हाथ उठा के पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे चले, बोलिए कहाँ दिक्कत है? बी भाई कौन सा? ये वाला कह रहा भैया कि इस रूप में पहले लेके जाइए, हमने इससे आगे लेके गए। और बोलिए सी का मान देखिए, हाय भैया देखो, हाय इस रूप में सेम जैसे हाय है वैसा के हाय है कि ना? तो भैया हमने देखा क्या, x के साथ में यहाँ पर a है, तो इसका मतलब कि जवान जवान x के साथ रहेगा वो a का मान रहेगा। यहाँ पर भैया y के साथ b रहेगा, तो y यहाँ पर 3 है, तो होता है कि भैया b की जगह किसने ले लिया? 3 ले लिया, तो b के मान हम 3 लिख देंगे। ये किसी के साथ नहीं है, तो हायो तो c किसी के साथ नहीं है। c आपका अचर पद है, c आपका क्या है? अचर पद है। यहाँ भी c देखिए आपका अचर पद है c की जगह, तो c का मान क्या आ गया? 9.35 आ गया।
बस एक और ट्राई करते हैं, एक और देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, x माइनस में y बटा में 5 माइनस 10 बराबर 0। सही जा रहा है। अब देखिए भैया यहाँ पर ax प्लस में by अब प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब एक बात हमको बताइएगा, तुलना करने पर अब हमको एक बात बताइएगा भैया, हमारे यहाँ x के साथ a है। अब देखो इस चीज को, इस समीकरण को जो दिया है, अगर हम एक x लिखेंगे तो कोनो दिक्कत क्या है भैया, क्या कि x के साथ यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन छुपाया गया है ना। x की जगह कोई गो है, एगो हम देखा लिख दिए कि एगो x ना हो। अब सुना, माइनस के लिए माइनस, ओके। यहाँ y बटा 5 है ना, तब y के साथ भी तो एक छुपा है कि नहीं छुपा है। हम अगर लिखेंगे माइनस में 1 बटा 5 गुना में y तो कोनो दिक्कत का है भैया, क्या कि y से 1 में गुना होकर y ये कम y आ जाएगा, आएगा ना जी। कहा भैया जब माइनस में आपका 10 बराबर 0। क्लियर। अब एक बात बताओ भैया, अब तनी तुलना करके चेक कर लो भाई। x के साथ यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है, तो बोला a का मान कितना है आपका, a का मान कितना है 1। अब भैया y के साथ यहाँ पर 1 बटा 5 है, यहाँ b है, यानी कि b का जगह किसने ले लिया, माइनस 1 बटे 5। और c की जगह किसने लिया भैया, आपका माइनस 10। c का मान माइनस में 10, आंसर हो गया। बस क्लियर हुआ, ओके क्लियर हुआ। 2 नंबर क्लियर हो गया। चलिए एक और 3 नंबर देख लेते हैं भाई। ये 3 नंबर में क्या है, माइनस में माइनस 2x प्लस में 3y बराबर 6। यही ना है जी, यही ना है। अब एक बात बताओ, देखो कितना आसान सवाल है। माइनस 2x के लिए 2x अब प्लस में बुआ मरे 3y के लिए 3y। अब एक बात बताओ, हेनिया 6 का चीज में प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, यानी कि माइनस में 6 हेने का बच गया 0। क्या बच गया 0। अब एक बात समझा, अब तुलना करेंगे ax प्लस में by प्लस c बराबर 0 से। क्या करने पर भैया, तुलना करने पर, तुलना करने पर। सही जा रहे हैं। तो x के साथ यहाँ a है और यहाँ भैया हमारे 2 है, माइनस 2 है, तो a का मान क्या आ गया, माइनस में 2। किसी को डाउट। यहाँ y के साथ b है और यहाँ वो आपका 3 है, तो b का मान क्या हो गया आपका 3, और c की जगह क्या है माइनस में 6। क्या आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। भारी है, भारी है जी नहीं। कहो हाँ, किसको समझ में नहीं आया एक बार आप लोग जरा सा बोल दीजिएगा। बोला आगे चले, आगे चले ये वाला। चलिए भाई कोई बात नहीं, एक बार बताते हैं। देखिए ये माइनस 2x के लिए माइनस 2x, अब प्लस में 3y के लिए 3y, आज 6 है नहीं, अब प्लस में होने गया तो माइनस में 6 आ गया, तो बराबर कहने क्या है, कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 0। अब भैया ax प्लस में by अब प्लस में c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे ना। कहाँ, तुलना करने पर। अब ये सिंपल सी बातें हैं। x के साथ कौन रहेगा a, y के साथ कौन रहेगा b, और c किसी के साथ नहीं रहेगा, यानी कि c क्या रहेगा, खुल्लम खुल्ला अचर पद रहेगा। तब भैया a के जगह कौन ले लिया माइनस 2, तो a का मान माइनस में 2, ओके। अब b की जगह किसने लिया 3, तो b का मान क्या हो गया आपका 3, और c की जगह आपका माइनस में 6 आया ना जी, तो c के भैया हमारे माइनस में आपका 6। बस आंसर हो गया। क्या भारी है, बोला किसको समझ में नहीं आया, आया आपको बबनी, आप दोनों को आ गया पक्का, करीना। चले आगे चले, क्या ये समझ में आ गया, क्या किसी को डाउट है। अब भैया हमारे इसमें देखिए आपका 1 1 2 3 सामने बना दिया,
आपसे बाकी सवाल बनेगा, एक बार ट्राई कीजिए कि हम बना दे। चलो भाई इहो देख लो, एक देखा 4 नंबर x बराबर 3y है, देखो हाँ सब बता रहे x बराबर 3y है ना हो, तो हाँ तो कह रहे बाप ये कैसे करे, दो को देवे किया है। अच्छे को बात बताओ, मान हमारा तिलक में आएगा, लिट्टी कचौड़ी बनवाएंगे, आप पुलाव बनवाइबे नहीं करेंगे, तो कोई पूछे कि पुलाव कैसा रहे हो, तो क्या कहेगा पुलाव बढ़िया रहे, ना करे ये कहने का लड़कन से कहने का कमे में खियाल ही नहीं खा पुलाव बने हमारा भाई माथा गरम करे नहीं जी। देखिए तो दुनिया आपका दोनों भाषा बोलेगी। अगर मान लो हम वो भोज बरियार करेंगे, बरियार बहन भोज, ठीक, सब लोग आएगा आ खैबो करेगा, कहेगा हाँ सब लड़कन के लुटल पैसा। अगर नहीं कुछ खिलाएंगे, नॉर्मल खाना खिलाएंगे, जुड़ा लाइन करा कुछ हो, तो दुनिया दोनों भाषा बोलेगी। इसलिए अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अब देखा है तो x बराबर 3y है ना विश्वा, कुछ नहीं करना है, x के लिए x कहो आज 3y होने का चिन्ह है प्लस है ना, तो माइनस में 3y कहो अगर अगर मान लो मन बड़ू हो गए, मान लो मन बड़ू हो गए, तब प्लस में 0 लिखेंगे तो क्या कोनो फर्क पड़ेगा ना, ना आप बराबर में 0 ना हो, नहीं समझ में कहा ही जब है। अच्छा एगो बात बताओ, एमे का अच्छा तनी बताओ, ये हरामी पंथी है कि ना, एमे का समझ में नहीं आने वाला है, इसमें क्या समझ में नहीं आने वाला है। हाँ भैया सवाल है, x के लिए x लिख दिए, हाई आपका है जब प्लस में 3 है, प्लस छुपा हुआ है नहीं आएगा, आपका माइनस में 3y हो जाएगा, बराबर में 0 लिख देंगे, कौन दिक्कत। मैंने इसमें क्या है, कौन जोड़ घटाव गुना भगा 30 मार खान कर दिए हैं, कहा कि प्लस में 0 डाले थे ना हो। अरे भैया हमने अच्छा बताओ, हाई 4 प्लस में 8 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 0 2 बड़ा 0 झील देंगे, क्या फायदा होगा। तो हम तो खाली सुंदर लगने के लिए, ओहो तुम लोग को एक्स्ट्रा बताना भी दिक्कत है। और मान लो x माइनस में 3y आप प्लस में 0 बराबर 0 लिख दें, क्या फर्क पड़ेगा 0 जोड़ने पर, कोई फर्क पड़ेगा कहो नहीं ना हो। अब बताओ तो ax प्लस में by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे ना, तो x के साथ a है, एक साथ क्या है, एक छुपा है ना हो, तो a का मान क्या लिखेंगे a। अब यहाँ y साथ यहाँ पे b है, यहाँ माइनस में 3 है, तो b का मान क्या हो गया माइनस में 3, और c की जगह क्या हुआ 0, और सहू c की जगह हमें कुछ नहीं तो क्या लिखते 0 ना हो। भारी है, किसको समझ में नहीं आया एक बार पूछ ला, हाथ उठाओ एक बार, हाथ उठाइए। और किस विद्वान को समझ में नहीं आया, हाँ समझ में यहाँ तक आया, एक दो को देखा। एक और सवाल देख लो भाई, ला देखा बोला इसमें से और कौन बताया आपको, ये वाला रुक जा, 3x प्लस में 2 बराबर 0 दिखाए, रुका 6 नंबर 3x प्लस में 2y बराबर 0। अच्छा को बात बताओ, यही है ना हो। अच्छा हमने क्या बोला भैया, ax प्लस में by प्लस c बराबर 0। भैया जो x के साथ रहेगा वो a का मान, जो y के साथ रहेगा वो b का मान, और जो c है किसी के साथ नहीं रहेगा वो किसके साथ, किसका मान c का मान, जो अकेला रहेगा। कहो अब बताओ तनी सामने भाई, अब तने को बात बताओ, है जब तुलना करेंगे यहाँ ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0, क्लियर। तब तनी बताओ तो a का मान कितना लेंगे 3, भारी है का, y बराबर में कौन है, जब दिया ही नहीं है तो हम y का यानी b का मान क्या लेंगे
जीरो, कुछ नहीं तो क्या लेंगे जीरो ना। अब सुना है तक किसी के साथ नहीं रहो तो अकेले कौन रहता है, सी का मान, यानी कि सी का मान क्या आपका आ गया 2, बस बन गया आंसर। भारी है, समझ में आया कि नहीं आया। अब हमारी एक बात सुन लो भैया, हमारे ये आपका टोटल कई गो 8 गो सवाल दिया था, आप 1 2 3 4 5 को बना दिए, बाकी 1 2 3 सवाल आपके लिए। क्लियर, किसी को डाउट? बन जाएगा कि ना? अगर बनाइएगा, बनेगा तो ठीक, और नहीं बनेगा तो फिर कल आपको बताएंगे। और कल हम लोग चलेंगे 4.2 पर, और कल 4.2 को खत्म करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।